बात करते हैं कॉल सीनेरियर की। कभी कभी क्या होता है, कुछ शेयर होल्डर कॉल का पैसा ही नहीं देते हैं। कंपनी शेयर अलॉट कर देती है, कंपनी उसके बाद कॉल का पैसा मांगती है, तो कई बार शेयर होल्डर कॉल का पैसा ही नहीं देते हैं। तो जब पैसा नहीं देते हैं उसी को बोलते हैं कॉल सीनेरियर। ठीक है। ये क्वेश्चन है, नंबर ऑफ शेयर 1000, कंपनी शेयर इशू कर रही है, रेट है 10 रुपए का, अप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए और 2 रुपए फाइनल कॉल पे। 10 रुपए यहाँ पे पूरा हो रहा है, इसीलिए ये सेकेंड एंड फाइनल कॉल हो गई। अगर यहाँ पे 1 रुपए मांगती तो 9 रुपए होते हैं, तो 1 रुपया थर्ड एंड फाइनल कॉल होता है। ठीक है, लेकिन 10 रुपए यहाँ पूरा हो गया है तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल हो जाएगा। अमित एक शेयर होल्डर है, होल्डिंग 50 शेयर, फेल टू पे फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल। ठीक है, पहली और दूसरी कॉल का पैसा नहीं दिया, तो पहली एंट्री पास करेंगे एप्लीकेशन की, तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, कितना कंपनी शेयर रजिस्टर कर रही है, 1000, और एप्लीकेशन पे कितना मांग रही है, 3, तो कितना आ जाएगा बैंक पे, 3000 रुपए। अब इसको ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में, तो क्या लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, 3000 रुपए, 3000 रुपए। उसके बाद क्या करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, तो क्या लिखेंगे, यहां से अलॉटमेंट ड्यू होगा तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। कितना मांगेगी कंपनी, 3 रुपए मांगी है, और 1000 शेयर है तो 3000 मांगेगी। उसके बाद बैंक वाली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, 3000 रुपए। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी, ड्यू करेगी तो पूरे से ड्यू करेगी, क्या लिखेगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। कितना, 2 रुपए मांगी है कंपनी, तो 2000 पूरे मांगेगी। ठीक है ना, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए मांग रही है, 1000 शेयर के लिए तो 2000 मांगेगी। लेकिन कह रहा है कि अमित एक शेयर होल्डर है, 50 शेयर है उसके पास, और वो फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल, पहली कॉल का भी पैसा नहीं दिया और सेकेंड कॉल का भी पैसा नहीं दिया। तो ठीक है, तो एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल में तो पूरा 2000 जाएगा, लेकिन बैंक में पूरा 2000 नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास 50 एक शेयर होल्डर था जिसके पास 50 शेयर थे, उसने 2 रुपए के हिसाब से पैसा नहीं दिया, तो यानी कि 100 रुपए तो उसने नहीं दिया। तो इसको लिखेंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, एरियर अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो 1900 बैंक में आया होगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि कॉल्स इन एरियर का अकाउंट आप ओपन कर लो, एक तरीका ये है कि सीधा आप कहो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितना, 1900 रुपए। ठीक है, एक तरीका ये है कि कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन कर लो, और एक तरीका ये है कि कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन ही मत करो, तब इस तरीके से एंट्री होगी। ठीक है, दूसरे में क्या है, फिर से ड्यू करेंगे तो क्या लिखेंगे, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ड्यू पूरे से होगा। ठीक है, 2 रुपए मांगी 1000 शेयर के लिए, तो 2000 मांगेगी। अब सेम वही एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे भी एरियर है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। यहाँ पे 2000, यहाँ पे 100 रुपए, और यहाँ पे 1900। ठीक है, तो बताया है कि एक तरीका ये भी है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, 1900, 1900। ठीक है, कॉल इन एरियर को डेबिट क्यों करते हैं, क्योंकि डेटर बना देते हैं, पैसे नहीं देता है तो उसको डेटर बना देते हैं, इसलिए इसको डेबिट कर देते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं।
एक केस ये भी है कॉल सिनेरियर में कि इस तरीके से क्वेश्चन दिया है, ठीक है, अमित शेयर होल्डर है 50 शेयर के लिए, ठीक है, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, लेकिन उसने सेकंड लिखा है ही पेड हिज ड्यू मनी ऑफ फर्स्ट कॉल अलोंग विद सेकंड कॉल, यानी सेकंड कॉल पे उसने पैसा दे दिया जो फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया था, ठीक है, उसकी एंट्री कैसे होगी? बाकी एंट्री तो सेम होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, ये तो जैसे हो रही थी वैसे ही हम फर्स्ट कॉल पे की एंट्री पास कर लेते हैं, ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है, कितना मांगा है कंपनी ने? 2 रुपए, और 1000 शेयर तो कितना मांगेगी? टोटल 2000 मांग रही है कंपनी, ठीक है, लेकिन एरियर है इस पे, तो एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है, 50 शेयर का पैसा नहीं मिला 2 रुपए के हिसाब से, तो 100 रुपया नहीं दिया होगा, 1900 बैंक में आया होगा, 2000 मांगी होगी कंपनी, ठीक है ना। एक एंट्री ऐसे भी कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितना? 1900 रुपए, ठीक है। अब सेकेंड कॉल ड्यू करेंगे, तो सेकेंड कॉल पूरे से ड्यू होगी, क्या लिखेंगे? शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, ठीक है। ये जो कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन किए थे, सॉरी, अभी तो ये ड्यू करेंगे, कितना? 2 रुपए के हिसाब से 1000 शेयर के लिए तो 2000, यहाँ पे ड्यू कर दिए। अब बैंक में पैसा आ जाएगा तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अब देखो, ये तो 2000 पूरा ड्यू, यानी ये कितना डेबिट किए थे? 2000, क्रेडिट होगा 2000 से, लेकिन उसने क्या किया है, वो जो फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं दिया था 100 रुपए, वो दे दिया है, ठीक है, इसका तो 2000 इस पे तो दिया ही दिया है, जो सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे है वो तो बैंक में आया ही होगा, लेकिन इसका भी 100 रुपया जो बकाया था उसको भी दे दिया है, तो जब दे देगा तो कॉल्स इन एरियर को क्रेडिट कर देंगे, यानी ये अब जो डेटर बनाए थे 100 रुपए के लिए, ये क्रेडिट हो गया, खत्म हो जाएगा, तो बैंक में 2100 रुपया आएगा, ठीक है। एक एंट्री ये भी पास कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 2100, 2100, ठीक है, इस तरीके से भी एंट्री हो सकती है। कॉल्स इन एडवांस का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कॉल्स इन एडवांस का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ये क्वेश्चन सेम है। सुमित अ शेयर होल्डर होल्डिंग 50 शेयर पेड हिज इंटायर बैलेंस ऑन अलॉटमेंट मनी ऑफ कॉल्स मनी, अलॉटमेंट पे ही फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का पैसा इसने पे कर दिया है, यानी पहले ही पे कर दिया है, एडवांस दे दिया है, तो इसकी एंट्री कैसे होगी? तो एप्लीकेशन की तो एंट्री सेम होने वाली है, तो क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितना मांगा है कंपनी ने? 3 रुपए, तो 3000 रुपए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 3000 रुपए। अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, ठीक है, मांगेंगे, तो क्या लिखेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना? 3 रुपए मांगी है कंपनी ने, तो 3000 मांगेंगे, ठीक है, लेकिन बैंक में पैसा ज्यादा आएगा क्योंकि किसी ने पैसा ज्यादा पे कर दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस, टू कॉल्स इन एडवांस। देखो, बैंक में पैसा आता है तभी पता लग पाता है कि किसी ने पैसा नहीं दिया या किसी ने पैसा ज्यादा दे दिया, ठीक है ना।
ड्यू तो हम उतने ही से करेंगे जितना बन रहा है, लेकिन जब बैंक में पैसा कम या ज्यादा आता है तभी पता लगता है। तो देखो, अलॉटमेंट तो 2000, सॉरी 3000 लिखेंगे, ठीक है ना, मांगा है हमने 3000, लेकिन एक शेयर होल्डर है जिसने 50 शेयर है, उसने इसका भी पैसा दे दिया, फर्स्ट कॉल का भी और सेकंड कॉल का भी, यानी 50 ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 50 × 4, 2 रुपए फर्स्ट कॉल का, 2 रुपया फाइनल कॉल का, तो टोटल कितना आ जाएगा 200 रुपए, यानी 3200 आएगा, ठीक है। इस तरीके से उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, तो क्या लिखेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। कितना ड्यू हम पूरे से करेंगे, कितना है 2 रुपए इंटू 1000, कितना हो जाएगा 2000, ठीक है ना, 1000 शेयर के लिए 2 रुपए मांगे हैं सब। तो ड्यू तो हम पूरे से करेंगे, लेकिन बैंक में पैसा कम आएगा क्योंकि किसी ने पहले से ही एडवांस दे दिया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अभी देखो, इसको क्रेडिट क्यों करते हैं, क्योंकि ये एक लाइबिलिटी है, ठीक है ना, क्योंकि पहला पैसा पहले ही एडवांस ले लिया है, तो ये एक लाइबिलिटी है, इसीलिए इसको क्रेडिट कर दिया जाता है। अब ये लाइबिलिटी खत्म भी होगी क्योंकि पैसा मांगा है, ठीक है ना, कंपनी ने, तो उस कंपनी की अब लाइबिलिटी जो उसके ऊपर थी वो खत्म भी तो होगी, क्योंकि ड्यू किया है, कंपनी ने मांगा है, तो उस पे पैसे तो आएंगे नहीं, तो ये कॉल्स इन एडवांस जो है डेबिट हो जाएगा, तो लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। कितने की खत्म हो जाएगी, कितना, 50 शेयर था और 2 रुपए कंपनी ने मांगा है, तो 100 रुपए की लाइबिलिटी यहाँ पे खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। ये तो कितना हो जाएगा, 2000 से ही ड्यू कर 2000 से ही क्रेडिट करेंगे, तो बैंक में कितना आएगा 1900 रुपए। फिर शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 2000 से ड्यू करेंगे, 2 ही रुपए मांगा है, लेकिन बैंक में पैसा कम आएगा क्योंकि पहले ही किसी ने एडवांस दे दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो 50 × 2, 100 रुपए की लाइबिलिटी यहाँ पे खत्म, 1900 बैंक में आएगा क्योंकि 2000 ही मांग रहे थे सर, ठीक है। ये रहा एडवांस। एक और एडवांस और एरियर दोनों साथ में क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस दोनों है, ठीक है। क्वेश्चन वो वाला सेम ही है। यहाँ पे देख लेते हैं, सुमित एक शेयर होल्डर है, 50 शेयर है, उसने पूरा पैसा फर्स्ट फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल का ही अलॉटमेंट पे दे दिया है, ठीक है, यानी यहाँ का पैसा यहाँ पे पूरा दे दिया है। एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर है, इसने फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल का पैसा नहीं दिया है, यानी एरियर और एडवांस दोनों है इस क्वेश्चन में। तो एंट्री पास कर लेते हैं। पहली एंट्री कैसे होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितना कंपनी ने मांगा 3 रुपए, 1000 शेयर के हिसाब से 3000 रुपए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 3000 रुपए, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, क्या लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल हम मांगेंगे पूरा, कितना कंपनी ने मांगा 3 रुपए इंटू एक 1000 शेयर, तो 3000 हम पूरा मांगेंगे, लेकिन वही 50 शेयर है किसी के पास, उसने इसका भी पैसा दे दिया, इसका भी पैसा दे दिया, ठीक है। तो यानी कॉल्स इन एडवांस है, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। पहले ही पैसा ले लिया है तो एक लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है, तो क्रेडिट हो जाएगी, लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है। 50 × 4, 200 एडवांस और 3000 ये, यानी 3200 बैंक में आएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, तो क्या लिखेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल, हम ड्यू पूरे से करेंगे, ठीक है, हर बार ड्यू पूरे से होगा। 2 रुपए के हिसाब से 1000 शेयर के लिए 2000 मांगेंगे। लेकिन बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट एरियर भी है, ठीक है, तो एरियर का भी अकाउंट ओपन कर लेते हैं। क्या लिखेंगे? कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये जो एडवांस दे रखा था, ये लायबिलिटी खत्म भी तो होगी, जितना मांगा है उतने की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। क्या लिखेंगे? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। अब देखते हैं कितने की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। 100 रुपए की तो लायबिलिटी यहाँ पे खत्म हो गई। और कितना एरियर है? इसके पास 100 शेयर है, फेल टू पे फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल पे कंपनी कितना मांगी है? 2 रुपए, तो 100 इंटू 2, 200 रुपए तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट कॉल कितने से ड्यू किए थे? 2000 रुपए, ठीक है ना। तो टोटल कितना आ जाएगा? 2000 में से ये 300 घटा देंगे तो 1700 बैंक पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट कॉल कितना लिखे थे? 2000, यहाँ पे 2000 लिखोगे, ठीक है। कॉल इन एरियर कितना था? 200 रुपए, और कॉल इन एडवांस 100 रुपए, तो इसमें से ये 300 घटा दिए, 1700 बैंक में आएगा। अब शेयर सेकेंड कॉल ड्यू करेंगे, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना कंपनी ने मांगा है? 2 रुपए 1000 शेयर के लिए, तो 2000। बैंक में बैंक वाले एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, इस पे भी एरियर है तो क्या लिखेंगे? कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस इस पे भी खत्म होगा, ठीक है ना। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, या लायबिलिटी जो थी वो खत्म होगी, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, इसमें तो जाएगा 2000 रुपए। कॉल्स इन एडवांस कितना है? 100 रुपए, कॉल्स इन एरियर 200 रुपए, तो 1700 आएगा बैंक में, ठीक है। तो ये एरियर एंड एडवांस दोनों हो गया।